अस्सलाम वालेकुम, आई एम कशफ बाबर। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। अब लिक्विड क्रिस्टल्स हमने पीछे अपने सारे जो लिक्विड के पोर्शन के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स का टॉपिक है ये हमारा लिक्विड पार्ट में से सबसे लास्ट टॉपिक है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स, इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन और देन हम स्टडी करेंगे इसके अंदर इसकी डेफिनेशन को। थर्ड नंबर पर हम इसके अंदर देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर इसकी टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और लास्ट पे हम इसके यूजेस देखेंगे कि हमारी आम रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स के क्या क्या यूजेस हैं। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताऊंगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक रिवाइज करूंगी इसके बारे में कि ये है क्या। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो होते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये बात नोट कर लें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसके पास उसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो सॉलिड है वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब है कि एग्जैक्ट जो उसका टेम्परेचर है, अगर 143 है तो 143 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब तक वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 143। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे मैं ले रही हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी एक एग्जैक्ट फिगर है टेम्परेचर की, वो कांस्टेंट रहती है जब तक पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। ये मेरे पास 3 क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब हम लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कस करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में है कि हमारे पास एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट फ्रेडरिक शेंटजर था। उसने क्या किया, उसने 1988 में क्या किया, इसको डिस्कवर किया लिक्विड क्रिस्टल्स को। उसने देखा, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। ये क्या था हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसने देखा कि मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि जब मैंने इसको हीट किया 145 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या आया, उसके पास एक टर्बिड फेज आ गई, टर्बिड लिक्विड फेज। अब फिर उसने हीट किया, मतलब यहाँ कि पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में तब्दील नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वहाँ पे पूरे का पूरा सॉलिड क्या होना चाहिए था, लिक्विड में तब्दील हो जाना चाहिए था। लेकिन उसने देखा इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट में ऐसा नहीं हुआ। उसने मज़ीद हीट किया इसको 179 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके वो पूरे का पूरा जो सॉलिड था वो क्लियर लिक्विड में तब्दील हो गया। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहा 145 डिग्री सेल्सियस पे, पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं बदला, बल्कि एक फेज आ गई टर्बिड लिक्विड फेज। वो पहले सॉलिड एक मिल्की फॉर्म में आया, पूरे का पूरा क्लियर नहीं हुआ बल्कि एक मिल्की फॉर्म में आया। उसको मज़ीद हीट किया तो मेरे पास क्या आया, क्लियर लिक्विड। उसने जो पहला टेम्परेचर था जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, उसने उसको मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम दे दिया। जब हमारे पास 179 डिग्री सेल्सियस पे क्लियर लिक्विड हमें हासिल हो रहा है, उसने उसको नाम दे दिया क्लियरिंग टेम्परेचर का। तो फिर इस बॉटनिस्ट ने क्या किया, डिफाइन किया लिक्विड क्रिस्टल्स को कि ये ऐसी फेज है जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी फेज है जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। वो क्या है, मेरे पास लिक्विड क्रिस्टल्स है। स्टूडेंट्स, जब ये बॉटनिस्ट ये हमारे पास टर्बिड लिक्विड फेज आया, हीट किया, क्लियर लिक्विड फेज आ गया, तो ये बहुत हैरान हुआ कि ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिक्विड बन गया, ये दरमियान में ये फेज कैसी है। इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये हमारे पास हासिल हो गई है।
ये फेज़ हासिल हुई। जब इसका रिवर्स उसने करके देखा, हमने कूल किया, रिवर्स में भी ये फेज़ हासिल हुई, फिर जाके जो लिक्विड था वो सॉलिड में तब्दील हुआ। उसने नोट किया लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त भी ये फेज़ बनी और वापस रिवर्स होते वक्त भी ये फेज़ बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने इसको क्या नाम दिया, लिक्विड क्रिस्टल्स का, कि ये मेरे पास जो फेज़ है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखती है और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी रखती है। कि जब फॉरवर्ड जाते हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टी रखती है, जब बैकवर्ड जाते हैं, रिवर्स जाते हैं, तो क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी भी रखती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी भी रखती है। फिर डिफाइन किया इसको, द इंटरमीडिएट टर्बिड फेज। ये वाली जो टर्बिड फेज है इंटरमीडिएट है, दरमियान में बनती है, विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन आ गई। अब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन भी देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़। हमने कहा यहाँ पे कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उसके पास लिक्विड की तरह की प्रॉपर्टी भी है और सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी है। अब लिक्विड की तरह की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें फ्लूइडिटी आ गई, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। लिक्विड मूव करता है, फ्लो करता है, इस वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी भी लिक्विड की तरह का ये भी फ्लो करता है। फ्लूइडिटी है इसमें, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। और सॉलिड की तरह की प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, सॉलिड है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्रिस्टल, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इसमें भी ये प्रॉपर्टी है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और एक डिफरेंट कलर जो है वो शो होता है। और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो सॉलिड थे उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक अरेंजमेंट में होते हैं। इसी तरह जो लिक्विड क्रिस्टल्स है उसके मॉलिक्यूल्स भी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रखते हैं, एक तरतीब होती है उनकी भी। और ये हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि हम इनकी डायरेक्शन, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इनकी प्रॉपर्टी भी अफेक्ट करती है, चेंज हो जाती है। अब हमने कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, सॉलिड की तरह की प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है। तो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के बेस पर इस लिक्विड क्रिस्टल्स की 3 टाइप्स हैं, न्यूमेटिक है, स्मेक्टिक है और क्लस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। हमारे पास 3 इसके क्या हैं, 3 इसकी टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब यहाँ पे आप जस्ट नेम याद कर लें तो इनफ है, आपके इस टॉपिक में आपको मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल बता देती हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में डिफरेंस है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हैं, प्रॉपरली पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और फ्री टू मूव। न्यूमेटिक केस में क्या होता है, पैरेलल भी हैं और क्या हैं, पैरेलल हैं और क्या है, फ्री टू मूव। वो इजीली क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, फ्री टू मूव। जबकि स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, लेकिन एक अरेंजमेंट होती है उनकी, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अब ये जब रोड लाइक स्ट्रक्चर इसका बनता है, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है यही एक्चुअली क्या है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल। ये एक हमारे पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। ये जो ब्लैक है इसके अंदर ये एक लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल की शेप एक्चुअली कैसी होती है, एक रॉड लाइक अरेंजमेंट होती है, इसकी रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो क्लस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है इसमें भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं, लेकिन एक स्पाइरल फैशन में, एक ट्विस्ट बनाते हुए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डरली अरेंज तो हैं लेकिन क्या है, एक ट्विस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन इन टाइप्स के हवाले से काफ़ी है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसकी बेस पर 3 टाइप्स हैं, न्यूमेटिक, स्मेक्टिक और क्लस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब देन हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के। हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जो लिक्विड क्रिस्टल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम जगह जगह देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को।
कि ये सबसे इसकी फर्स्ट जो यूजेज है वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। आप देखते होंगे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कन्वेंशनल जो थर्मोमीटर है उसकी बजाय क्या करते हैं, एक स्ट्रिप दे देते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप रखें तो डिफरेंट वहाँ पे जो है वो कलर अपीयर होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस जो है उसका पेशेंट है उसका क्या है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या है। और ये एक्चुअली वो स्ट्रिप में क्या है, स्ट्रिप में एक लिक्विड क्रिस्टल की लेयर होती है। और हमने कहा कि लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शनल डिपेंडेंट है। मॉलिक्यूल जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिफरेंट तरह से अरेंज होते हैं, वो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से एक ख़ास लाइट जो है, एक ख़ास कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल हैं वो हीट सेंसिटिव हैं। अब जो हम स्ट्रिप है, अगर डॉक्टर देता है कि फोरहेड पे रख लें, फोरहेड पे हम अपनी स्ट्रिप रख लेंगे तो वो डिफरेंट कलर जो है वो एक जो है वो कलर अपीयर हो जाएगा। वो कलर किस बेस पे अपीयर होगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर की बेस पे, जिसकी वजह से जो हमें पता लग जाता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है। इसलिए वो एज अ थर्मोमीटर लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है, ये टेम्परेचर सेंसर है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि डायग्नोस्टिक यूज़, मतलब बायोलॉजिकल इसका क्या यूज़ है, मेडिकल फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल है। ये मोस्टली हमारे पास जो इन्फेक्टेड वीन्स, आर्टरीज़ हैं, हमारे पास ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या यूज़ होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। और ये किस तरह यूज़ होता है, हमारे पास जो डिफेक्ट पार्ट होता है हमारा, अगर हमारे पास कोई भी हाथ है वो इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसके ऊपर, तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर भी एक पेंट कर दिया जाता है, लेयर लगा दी जाती है लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब जो हमारे पास इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाकी जो इर्द गिर्द हमारे टिश्यू होते हैं उसकी निस्बत। जब वो जब वो उसके ऊपर लेयर लगा दी जाती है लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो हमारे पास वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, उस पोर्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ एक कलर अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी ट्यूमर्स है उसकी डिटेक्शन हो जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर्स की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो जब इसको लिक्विड क्रिस्टल्स को उसकी लेयर लगाई जाती है तो वहाँ पे डिटेक्शन में हमारे पास ब्लू कलर अपीयर होता है इन ब्रेस्ट कैंसर केस में। तो इस तरह से ट्यूमर की डिटेक्शन हो जाती है। जब फेलुअर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, इसमें इसका क्या रोल है, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास वो फेल हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई स्पार्क हो जाता है, कोई ना कोई पोर्शन उसका जो है वो फेल हो जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पे फॉल्ट आया है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर मौजूद होती है कि जब हमारे पास फेल हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, जो चीज़ का कनेक्शन ख़त्म हो गया होता है, वहाँ पे क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है। हमने कहा कि हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो क्या हैं, हीट सेंसिटिव। जिस पोर्शन में हीट ज़्यादा है वहाँ पे कलर ही चेंज होगा, उस पूरे एरिया में उसका कलर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हमें डिटेक्शन हो जाती है कि जिस सर्किट में यहाँ पर जो है वो फेलुअर आया है, यहाँ पे वो जो है वो सर्किट में ख़राबी आई है। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या है, जैसे हमारे पास LCDs हैं, कैलकुलेटर्स हैं, हमारे पास वॉच हैं, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होते हैं हमारे पास। इन सब में क्या मौजूद है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद है। जैसे LCD जो है वो इसका एब्रीविएशन ही ये है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है यहाँ, ये कैसे परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इनका होता है वो चेंज कर देता है। किस चीज़ को चेंज करता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अरेंजमेंट को। जब ये सब कुछ चेंज हो जाता है तो इनका क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट लाइट जो वो रिफ्लेक्ट करता था, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, तो एक ख़ास जो है वो कलर अपीयर होता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि हमारे जो LCDs हैं उसके ऊपर एक डिफरेंट स्क्रीन हमें नज़र आ रही होती है। हम कोई पिक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो वो नज़र आती है। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, और डिफरेंट कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है रिफ्लेक्ट होकर एक ख़ास लाइट हमें शो कराते हैं, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे ऊपर जो
देखना चाहते हैं वो नज़र आ जाता है। इसी तरह ऑसिलोग्राफिक और टीवी डिस्प्ले में भी जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स के जो स्क्रीन्स हैं वो यूज़ होती हैं। और क्रोमेटोग्राफी में इसका क्या रोल है, जो लिक्विड क्रिस्टल है, क्रोमेटोग्राफी जो हमारे पास टेक्निक है, सेपरेटिंग टेक्निक है, इसमें भी जो लिक्विड क्रिस्टल है वो एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होते हैं। ये देख स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस। फर्स्ट में हमारे पास थर्मोमीटर था जिसमें हमने स्ट्रिप की बात की। दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या था, डायग्नोस्टिक यूज़, मेडिकल में इसका यूज़ था जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट ट्यूमर्स को, कैंसर्स को हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में था फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास कैसे पता चल जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे खराबी आई है। वो खराबी जहाँ पे आई होती है वहाँ पे क्या होता है, एक कलर अपीयर हो जाता है। किस वजह से, क्या, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। और लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, हीट सेंसिटिव, वहाँ पे जो है वो पता लग जाता है कि यहाँ पे हमारे पास सर्किट में खराबी आई है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, LCDs हैं, कैलकुलेटर्स हैं और हमारे पास वॉच हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या मौजूद है, लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है। और वहाँ पे भी हमें जो है वो स्क्रीन पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होने की वजह से, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमें एक ख़ास जो है वो लाइट नज़र आती है, एक ख़ास स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इसी तरह ऑसिलोग्राफिक और इसमें भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की स्क्रीन यूज़ होती है। और क्रोमेटोग्राफी में ये लिक्विड क्रिस्टल एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। हमने डिस्कस कर लिया इस पूरे के पूरे टॉपिक को, लिक्विड क्रिस्टल्स को, इंट्रोडक्शन को। हमारे पास जो बॉटनिस्ट था उसने सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स को क्या किया है, डिस्कवर किया है। उसने किस पे काम किया था, क्लिस्ट्रॉल बेंजोएट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। फिर उसने उसकी बेस बिहाफ पे उसकी टेम्परेचर चेंजिंग, मेल्टिंग टेम्परेचर की बेस पे उसने क्या किया, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। फिर उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया लिक्विड और सॉलिड के हवाले से। फिर उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के हवाले से उसने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स को बताने के बाद उसने उसकी डेली लाइफ में हम इसके यूजेस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज हो गया, लिक्विड का पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड का टॉपिक है उसके साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।